हाँ जी। तो बेटा ये जो हमारा हो गया आज इंपॉर्टेंस ऑफ, क्या टॉपिक हो गया हमारा आज का? इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। हमारी एवरीडे लाइफ में पीएच की इंपॉर्टेंस, इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, ये आज हमें समझना है। डेली लाइफ से जुड़े हुए पीएच कहां काम आता है हमारी डेली लाइफ में। तो बेटा इसे समझते हैं हमारी डेली लाइफ में पीएच की इंपॉर्टेंस क्या है, एक एक करके चलते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं हमारे अन्नदाता की, फार्मर्स की। क्या उनके लिए पीएच काम की है? क्या उन्हें पीएच का कंसेप्ट समझ में आता है ना? क्या वो पीएच यूज करते हैं? कंसेप्ट समझ में आए ना आए, लेकिन वो पीएच का कंसेप्ट यूज करते हैं। कैसे? तो सबसे पहले फार्मिंग के लिए कैसे, बेटा लिखने की जरूरत नहीं है, नोट्स में है, बस समझ लो। सबसे पहला स्टेप है फार्मिंग के लिए। फार्मिंग के लिए कैसे? अब हाँ, सॉइल। फार्मिंग के लिए जो मेन चीज है, सबसे पहला फार्मिंग का प्रोसेस है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सॉइल को प्रिपेयर करना। सॉइल को प्रिपेयर करते टाइम फार्मर को ना एक किट दे दी है हमारे साइंटिस्ट ने बनाकर। वो उस किट से क्या कर रहे हैं बेटा? वो क्या कर रहे हैं, वो सॉइल लेते हैं, थोड़ी सी जगह जगह से सैंपल लेते हैं सॉइल का, मिट्टी डाली, पानी डाला, शेक करा, टेस्ट ट्यूब जो भी उन्हें दी हुई है, और उन्हें एक यूनिवर्सल इंडिकेटर दिया हुआ है। एक इंडिकेटर दिया हुआ है, सिंपल लैंग्वेज में समझा रखा है। क्या समझा रखा है बेटा? देखना, इसको देखना। उन्हें दिया हुआ है कि भैया ये डालना आपने अपनी इस पानी के अंदर, मिट्टी के पानी के अंदर डालना है ये। अगर वो ग्रीन कलर का हो जाए ये इंडिकेटर आपका, तो आपकी ग्रीनरी बहुत बढ़िया होगी। और अगर रेड कलर का हो जाए, ऑरेंज या रेड कलर का हो जाए, तो रेड मतलब खतरे का निशान, तो आपका फार्मिंग अच्छी नहीं होगी। साइंस का इसके पीछे बेटा, उन्हें क्या दिया गया? क्या दिया? यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर वो इंडिकेटर है जो अलग अलग पीएच पर अलग अलग कलर देता है। ग्रीन कलर कब देगा? न्यूट्रल पर। ग्रीन कलर कब देगा? जब कितना होगा? पीएच कितनी होगी? 7 पीएच आई, ग्रीन कलर आया, तो कह रहे भैया ये तो न्यूट्रल है, तेरी सॉइल बहुत बढ़िया है, ग्रीनरी अच्छी होगी। लेकिन जैसे ही कलर येलो, ऑरेंज या रेड की तरफ बढ़ रहा है, वैसे वैसे उससे कहते हैं खतरे का निशान बढ़ रहा है, क्योंकि फील्ड कैसा होता जा रहा है? एसिडिक। फील्ड एसिडिक कैसे हो सकता है? सोचो, सॉइल एसिडिक कैसे होगी? किससे? फर्टिलाइजर से हो सकती है। और कोई तरीका? एसिड रेन, एसिड रेन, यूरिया, बहुत सारी चीजें, केमिकल्स जो यूज हो रहे हैं उससे सॉइल धीरे धीरे क्या हो सकती है? सॉइल की पीएच गड़बड़ हो सकती है। तो अगर एसिड रेन हो गई, सॉइल की पीएच क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और सॉइल की पीएच कम हुई, उसे कैसे पता चलेगा फार्मर को कि सॉइल की पीएच कम हो गई? ऐसे थोड़ी है कि जो वीट आ रहा था पिछली बार, वही वीट का टेस्ट नहीं था, इस बार वीट खट्टा है ना, ऐसे पता नहीं चलेगा। वीट होगा ही नहीं, ग्रो ही नहीं करेगा, कैसे पता चलेगा? वो अपने सॉइल के सैंपल के अंदर क्या डालेगा? यूनिवर्सल इंडिकेटर। कलर अगर येलो ऑरेंज की तरफ बढ़ने लगे तो भाई खतरा है। उससे कहा फिर क्या करूं, है ना, उसे कंसेप्ट नहीं समझाया कितनी पीएच है क्या है, कुछ नहीं। उसने सिर्फ एक स्ट्रिप डाली पेपर की, देखा यार ये तो ऑरेंज हो गई, यार ये तो गड़बड़ है, कुछ सॉइल में कुछ गड़बड़ है, क्या करूं? उसे बता दे चूना डाल दियो। क्या डाल दियो? चूना। उसे पता भी नहीं चूना क्यों डालना है, उसमें वो फील्ड में क्या डाल देगा? चूना। अब साइंस समझना, चूना क्या है, फॉर्मूला क्या है बेटा? वो फील्ड में क्या करेगा? अगर फील्ड एसिडिक हो जाए तो उसे क्या खराब नहीं हो गया? वो उसे हम न्यूट्रल कर सकते हैं। कैसे? बाय एडिंग बेस। और बेस क्या क्या डालेगा? कुछ ऐसे बेस डालेगा जिससे वो न्यूट्रल हो जाए। चूना डाल दे दिया उसे, चूना पाउडर, ये ले बेटा ये डाल दे। तो चूना क्या है? चूना हो गया, या तो कैल्शियम ऑक्साइड डाल दे पाउडर, पानी में तो मिलाकर ही डालेगा ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या कैल्शियम कार्बोनेट, तीनों में से कुछ भी डाल दे। सबके सब क्या है? मेटल है, मेटल के ऑक्साइड है, मेटल हाइड्रोक्साइड है, मेटल कार्बोनेट है, सबके सब क्या है? कैसा नेचर है इनका? बेसिक। एसिड और बेस मिलकर क्या हो जाएगा? न्यूट्रल। तो सॉइल हो जाएगी न्यूट्रल, और फिर वो अपने फार्मिंग कर सकता है और फार्मिंग अच्छी होगी। सिंपल सा एक ट्रीटमेंट करा उसने 2 दिन के लिए और उसकी सॉइल बढ़िया हो गई। ठीक है, तो इंपॉर्टेंस है या नहीं है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है इसकी पीएच की, क्योंकि अगर वो अपनी सॉइल न्यूट्रल ना करता तो फिर वीट होता ही नहीं। और अगर बाई चांस फील्ड किसी रीजन की वजह से बेस हो जाए, क्या हो जाए? बेसिक हो जाए, तो क्या ऐड करेगा?
एसिड। एसिड में क्या ऐड किया जाता है? एसिड, एसिड के लिए मैन्योर ऐड किए जाते हैं। क्या ऐड किए जाते हैं? मैन्योर ऐड किए जाते हैं। बेस होते हैं वो, है ना। क्या ऐड किए जाते हैं? मैन्योर्स। अगर फील्ड किसी वजह से बेसिक हो जाए तो फिर वो मैन्योर्स ज्यादा डालेगा, जिसकी वजह से फिर से वो क्या हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा। फर्टिलाइजर से भी हो जाता है। हाँ बताओ, ये पॉइंट समझ में आ गया बेटा आप लोगों को, है ना। इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच ये मैंने आपको दे दिया था। अगर सॉइल एसिडिक हो जाए, मतलब सॉइल एसिडिक मतलब पीएच कितनी होगी? लगभग 6 से कम। एसिडिक कब बोलेंगे बेटा? जब पीएच कितनी हो जाएगी? लेस देन 6। जब पीएच 6 से कम हो जाएगी, इंडिकेटर येलो ऑरेंज हो जाएगा, खतरे का निशान, तो फिर वो ये बेस ऐड कर देगा और सॉइल न्यूट्रल हो जाएगी। बताओ, डन? समझ में आ गई? हमारी बॉडी भी, फार्मिंग का समझ में आ गया। सेकंड इंपॉर्टेंस, हमारी बॉडी भी पीएच सेंसिटिव है। कितनी पीएच से कितनी पीएच पे वर्क करती है हमारी बॉडी? 7 से 7.8। अगर इससे नीचे या ऊपर जाती है मतलब कोई गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है वो तो डॉक्टर ही बताएगा, लेकिन ये पता चल गया कोई गड़बड़ है। चलो थर्ड पॉइंट बेटा, अगर माउथ की पीएच, हाँ भाई, दिन में 2 बार ब्रश कौन करता है? सुबह उठने के बाद, रात को सोने से पहले 2 बार, और 1 बार तो सभी करते हैं, है ना। चलो मैं भी बेटा कोशिश करता हूं 2 बार की, पर ज्यादातर दिन में 1 ही बार कर पाता हूं। ऑल दो साइंस पता उसके बाद भी, है ना, आलस बड़ी चीज है। तो वहां पर माउथ की पीएच अगर 5 पॉइंट, हमारे बॉडी में सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट है टीथ इनेमल, हमारे दांतों के ऊपर जिससे बना है, क्या बोलते हैं? इनेमल। किस चीज से मिलकर बना होता है इनेमल? ये बना होता है कैल्शियम फॉस्फेट। किससे बना होता है? कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम फॉस्फेट हार्डेस्ट सब्सटेंस इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी का सबसे हार्ड करोड़ नहीं होता इजीली। अगर घिसने लग गए दांत, पूरे दिन खा ही रहे हम, चबा ही रहे हैं रोज रोज, तो अगर दांत घिसने लग गए खत्म काम, है ना। 12-13 साल तक की एज तक आते आते दांत गायब। ऐसा नहीं होता, ठीक है। लाइफ लॉन्ग चलते हैं अगर हम अपनी इनकी केयर ठीक से करें तो बच्चों यहां पर माउथ की हार्डेस्ट पार्ट है, करोड़ इजीली नहीं होंगे। लेकिन अगर माउथ की पीएच 5.5 से कम हो जाए, किससे कम हो जाए? 5.5 से कम हो जाए, तो ये इनेमल करोड होना स्टार्ट हो जाता है। ये इनेमल क्या हो जाता है बेटा? करोड होना स्टार्ट हो जाता है। कब? अगर माउथ की पीएच किससे कम हो जाए? अगर माउथ की पीएच किससे कम हो जाए? अगर माउथ की पीएच 5.5 से कम हो जाए तो ये इनेमल करोड होना स्टार्ट हो जाता है। माउथ की पीएच 5.5 से कम क्यों होगी भाई? हम एसिड थोड़ी पी रहे हैं, ठीक? क्यों होगी? अगर मान लो हम मीठा भी खा रहे हैं, कोई ऐसी चीज जिसमें शुगर कंटेंट ज्यादा है, वो ही माउथ की पीएच कम करता है। क्यों? रात को खाना खाया बढ़िया, उसके बाद गुलाब जामुन, मिठाई, डेजर्ट लेकर अपना सो गए, खा लिया, वो जो शुगर के पार्टिकल्स हैं वो टीथ पर लगे रह गए, और उन शुगर पार्टिकल्स को खाने के लिए आते हैं बैक्टीरियाज। कौन आते हैं? उनका खाना है, बैक्टीरियाज आएंगे, है ना। और वो बैक्टीरिया क्या रिलीज करते हैं? एसिड। और उस एसिड, एक दिन में ऐसा नहीं कि आज मीठा खाकर सो गए, बैक्टीरिया ने एसिड रिलीज करा माउथ का, ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है, ये रेगुलर प्रोसेस है। रोज थोड़ा 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 ऐसे ही एसिड रिलीज होता रहेगा, होता रहेगा, होते रहेगा, दांत पीले होते रहेंगे, करोड़ होते रहेंगे, सेंसिटिविटी, कैविटीज होती जाएगी। फिर ठंडा या गर्म खाने से क्या आपके दांतों में लगता है? फिर वो ऐड आएगा, फिर आप कहोगे हाँ लगता तो है ना, सेंसोडाइन, है ना। फिर वो बच्चे, वो क्या है, वो कैविटीज कहां से हुई? उन बैक्टीरियाज ने जो क्या रिलीज करा? उन्होंने एसिड रिलीज करा। उस एसिड की वजह से इतने छोटे छोटे होल्स हो गए टीथ के अंदर, जिसे हम क्या कह रहे हैं? कैविटीज। ठीक, तो क्या करें? कैविटीज होने से पहले ही बचा लें। क्या करें? वो जो एसिड रिलीज करके गए उस पर क्या लगा लें? बेस लगा लें। तो टूथपेस्ट में बच्चों नमक हो ना हो, क्या होता है? बेस होता है। क्या होता है? बेस। तो क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? तो नमक हो ना हो, क्या होता है बेटा? टूथपेस्ट में बेस होता है, और वो एसिड और बेस मिलकर क्या हो जाता है? न्यूट्रल। और हमारे दांतों की पीएच 5.5 से गिरती नहीं है, 6-7 के अराउंड रहती है। तो इसीलिए सुबह उठकर ब्रश करना जितना जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी है रात को सोने से पहले ब्रश करके सो। क्योंकि
पूरी रात में बैक्टीरियाज को आराम से पूरी टाइम मिलता है उन्हें एसिड रिलीज करने का, तो रात को ज्यादा डैमेज होते हैं टीथ। तो रात को मीठा जो है, शुगर जो है, दांतों के लिए दुश्मन है, क्योंकि उसे खाने के लिए आएंगे बैक्टीरिया, बैक्टीरिया रिलीज करेंगे एसिड, वो एसिड माउथ की पीएच 5.5 से कम कर देगा, जिससे टूथ इनेमल करोड़ होना स्टार्ट हो जाएगा। समझ में आ गया बेटा? ये इंपॉर्टेंस भी समझ में आ गई। तो 3 हो गई है ना। तो क्या किया जाए? टूथपेस्ट किया जाए, ब्रश किया जाए। पेस्ट के अंदर बेस होता है जो कि उसको क्या कर देगा? न्यूट्रल। हमारी बॉडी के अंदर भी, हमारे स्टमक के अंदर भी है एसिड। कौन सा एसिड है हमारे स्टमक में? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, है ना। क्या काम करता है बेटा? 2 काम है इसका। पहला काम जल्दी बताओ, सबको याद होगा, जो मीडियम है उसको क्या बना देता है, और दूसरा काम क्या है इसका? क्या करना? बैक्टीरियाज को किल करना, क्योंकि खाने के साथ क्या भी जाएंगे? बैक्टीरिया, उनको मारेगा। दूसरा काम खाने को क्या बना देना। क्यों बन रहा है खाना एसिडिक हमारा? क्यों जरूरी है? ताकि पेप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट कर सके। वेरी गुड। तो यहां पर जब ये एसिड है, ये एसिड ऐसा नहीं है बचपन में भरकर भेजा हुआ है, वो लगातार काम आ रहा है ना। वो एसिड जो होता है वो स्टमक की वॉल्स लगातार एसिड प्रोड्यूस करती है, और अगर कोई खाना ऐसा खा ले जो इजीली डाइजेस्ट नहीं हो रहा, तो वो एसिड क्या रिलीज होगा? कम या ज्यादा? ज्यादा। भाई उसे तो डाइजेस्ट करना है ना। तो जब हमने कुछ ऐसा खाना खा लिया जो इजीली डाइजेस्ट नहीं हो रहा, जिसमें ज्यादा फैट्स हैं, ज्यादा ऑयल है ना, ज्यादा कार्ब्स हैं, तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए वो ज्यादा एसिड रिलीज कर देगा। और एसिड जब ज्यादा रिलीज होगा तो खाना तो गया स्टमक से निकल के, एसिड बच गया। वो एसिड रिफ्लक्स कर जाता है और क्या हो जाती है? एसिडिटी। क्या हो जाती है? एसिड रिफ्लक्स, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा? एसिडिटी। और ये जो एसिडिटी है ये बहुत ही ज्यादा अनईजी फील कराएगी। ऐसा लगेगा कुछ बर्न हो रहा है, ईसोफेगस जल रहा है, पेट जल रहा है ना, खट्टी खट्टी डकारें आ रही है। तो बेटा ये सब, इनसे बचने के लिए क्या लेना? एसिड हो गया, क्या क्या करे? बेस पी जाए। इनो के अंदर भी क्या होगा? बेस। तो एसिड बेस मिलेगा तो क्या हो जाएगा? न्यूट्रल। ठीक, काम शुरू 6 सेकंड में। तो यहां पर एसिड के अंदर क्या मिला देना है बेटा? बेस। और ऐसा बेस जो हम कंज्यूम कर सकते हैं बेटा, उस एसिड की दवाई को, एसिड की दवाई को बेस नहीं होता तो बेस ही है, पर हम इसको एक नाम होता है स्पेशल मेडिसिन का, एंटासिड। क्या बोलते हैं? एंटासिड। क्या लिख दिया? एंटासिड। एंटासिड का मतलब चींटी का एसिड मत समझ लेना बेटा, एक साथ है। एंटी एसिड है पूरा नाम इसका, एसिड का दुश्मन, एंटी एसिड। ठीक है, क्योंकि अभी अगला पॉइंट एंट एसिड के बारे में, चींटी के एसिड के बारे में बताने वाला हूं अगला पॉइंट, तो कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, है ना। तो एंटासिड है, ये एक साथ है, एंटासिड। ठीक, एंटी एसिड, एसिड का दुश्मन, मतलब बोले तो बेस। कैसा होता है एंटासिड? बेसिक होता है। और कौन से एंटासिड हम ले सकते हैं? बेकिंग सोडा, इनो एक कंपनी हो गई, है ना। तो सॉल्ट की बात करो, जो हम ले सकते हैं उसकी बात करो। बेकिंग सोडा, बिल्कुल सही। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, क्या होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया? MgOH होल ट्वाइस। ये 2 माइल्ड बेस हैं जिसे लिया जा सकता है, जो अंदर एसिड से जाकर लड़ेंगे, और लड़ने के बाद उसको क्या कर देंगे? न्यूट्रल कर देंगे। क्या कर देंगे? न्यूट्रल। तो ये हो गया हमारा एंटासिड। समझ में आ गए बेटा? 4 इंपॉर्टेंस हो गई। अगली समझना, कभी किसी, ये बात मैंने आपको पहले भी पूछी थी, आपको किसी ततैया ने, मधुमक्खी ने काटा है? हनी बी ने काटा है? किसी को काटा? हनी बी ने, कॉमन सी चीज है, हनी बी ने काटा है। मतलब मुझे तो 2-3 बार तो काटा है, मुझे जहां तक याद है। तो जब हनी बी काटती है, या लाल चींटी ने काटा है ना, लाल चींटी, है ना, वो बहुत तेज काटती, काली वाली नहीं काटती। लाल वाली जब काटती है तो बड़ा पेन होता है, वहां से ना एक थोड़ा दाना जैसा नहीं, पर वो थोड़ा स्वेलिंग सी हो जाती है, मतलब अलग सा दिखाई देता है। तो बेटा वो जब रेड एंट या हनी बी स्टिंग करती है, काटती है, तो वो हमारी बॉडी के अंदर, वो आ गया ना, एंट आ गया ना, इसलिए वो कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। तो हमारी बॉडी के अंदर एक एसिड छोड़ जाते हैं, और उस एसिड का नाम है फॉर्मिक एसिड। क्या नाम है? फॉर्मिक एसिड। इस एसिड को हम मिथेनोइक एसिड भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? मिथेनोइक एसिड। कौन सा एसिड? मिथेनोइक एसिड। तो मैंने क्या बताया बेटा, जब भी कोई रेड एंट, लाल चींटी, हनी बी
या और भी कुछ ऐसे इंसेक्ट हो सकते हैं। जब ये स्टिंग करते हैं तो बॉडी के अंदर क्या छोड़ जाते हैं? एसिड। और उस एसिड की वजह से वहां पर क्या होता है? बहुत ज्यादा पेन होता है, क्योंकि वो एसिड आ गया। वो एसिड क्या होता है? वो बड़ा पेन करता है। जैसे मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, क्या करते हैं कई बार? चाबी से रगड़ते हैं, है ना? इस पे डिस्कस कर रहे थे हम। क्या? लाल चींटी उसके पास होता है, उसके बॉडी में रिलीज होता है, तो वो एसिड जब भी स्टिंग करती है ना, तो एसिड रिलीज कर देती है। मतलब स्टिंग में है उसके, जैसी मारेगी डंक तो वो एसिड आ जाएगा बॉडी के अंदर। क्या? नहीं, तो वो एसिड आ जाता है। तो उस एसिड की वजह से बड़ा अनईजी सा फील होता है। तो बेटा जैसे कई क्या करते हैं, उस पर चाबी रगड़ लेते हैं, है ना? चाबी रगड़ने से, मैंने कहा था ऐसा कुछ नहीं होता कि डंक बाहर आ जाए, ऐसा कुछ नहीं होता। चाबी रगड़ने से क्या होता है? चाबी मेटल की बनी है, और मेटल क्या होता है बेटा? चाबी मेटल की बनी है, और मेटल क्या होता है? बेस। मेटल का नेचर कहीं ना कहीं क्या होता है? बेस। अंदर एसिड है, आप बेस लगा रहे हो तो क्या हो जाएगा? वो न्यूट्रल। और उस न्यूट्रल होने की वजह से थोड़ा सा क्या मिल जाएगा? रिलीफ। तो क्या अगर मैं बेकिंग सोडा लगा लूं वहां पर, तो रिलीफ मिलेगा? है? मिलेगा। अगर मैं क्या वहां पर नींबू निचोड़ के लगा लूं तो क्या रिलीफ मिलेगा? और पेन होगा, क्योंकि एसिड ऑलरेडी है और एसिड लगा रहे हो आप, है ना? तो ये हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। हो सकता है कोई कहे यार थोड़ा सा नींबू लगा ले, आराम मिलेगा, है ना? तो आराम क्या मिलेगा? और खतरनाक हो गया वो तो। ठीक है, तो क्या लगा ले? बेकिंग सोडा लगा ले। लगा सकते हैं, क्यों? बेकिंग सोडा में क्या है? बेस। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लगा ले, लगा सकते हैं, क्या है? बेस। तो जब बेस लगाएंगे उसके ऊपर तो हमें थोड़ा सा क्या मिल जाएगा? रिलीफ। कुछ कई बार जब हम ट्रैकिंग पे जाते हैं ना, तो वहां पर एक लीव्स होती है जो कि काफी स्टिंगी होती है। उसको कहा जाता है, मतलब स्टिंग मतलब काफी कटीली सी होती है वो। उसकी लीफ, उसको बोला जाता है नेटल लीव्स। नेटल का प्लांट होता है, जंगली पौधा है नेटल लीव्स। अगर ये बॉडी से टच हो जाए तो ये भी सेम यही वाला एसिड छोड़ती है, फॉर्मिक एसिड। मान लो ट्रैकिंग पे जा रहे हैं और भाई चारों तरफ पेड़ पौधे हैं, टच हो गया, और टच होते ही वो हल्का सा कट लगा वहां पर, और क्या छोड़ दिया उसने? कौन सा एसिड छोड़ दिया? उसके पास फॉर्मिक एसिड था, फॉर्मिक एसिड आ गया बॉडी के अंदर। वही पेन शुरू, वही खतरनाक। अब बेकिंग सोडा थोड़ी लेकर गए थे ट्रैकिंग पे, है ना? वहां थोड़ी बताता या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लेकर घूम रहे हैं। तो बेटा वहां पर क्या हुआ? उसी के नीचे एक नेचुरल रेमेडी है। जहां पर नेटल लीव्स होती है, उसी के बेस में एक छोटा सा प्लांट होता है जिसका नाम है डॉक प्लांट। उसी के साथ होता है, क्या नाम है? डॉक प्लांट। जिसकी लीव्स बेसिक होती है। जिसकी लीव्स क्या नेचर क्या होता है? बेसिक। उसकी लीव्स तोड़ो, लगा लो, हो गया ठीक, चलो आगे। ठीक है, अब वो अलग दिख रहा होगा बेटा डॉक प्लांट। पता चला नेटल लीव्स की पत्ती नीचे से तोड़ के लगा ली है ना? तो थोड़ा सा अलग दिख रहा है डॉग प्लांट। उसकी पत्तियों को तोड़ो और रगड़ लो, तो उसके अंदर क्या है? बेस। एसिड और बेस मिलकर क्या हो जाएगा बेटा? न्यूट्रल हो जाएगा और रिलीफ मिल जाएगा। समझ में आ गई? तो ये कुछ इंपॉर्टेंस थी डेली लाइफ में हमारे, सारी समझ में आ गई। बिल्कुल सिंपल सिंपल थी, एक बार देख ले फटाफट से। तो बेटा सबसे पहले फार्मर्स से हमने स्टार्ट किया। फार्मर्स अपनी सॉइल की क्या चेक करता है? पीएच। उसे पीएच वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, बस वो ये चेक करता है कि उसका फील्ड न्यूट्रल है, एसिडिक है या बेसिक है। अगर एसिडिक हो गया है तो क्या डाल देगा? बेस डाल देगा, चूना डाल देगा। उसे चूने का पाउडर, उसे कहा कि भैया तेरा लाल निशान आ रहा है, चूने का पाउडर डाल दियो मिलाकर, बस खत्म। क्यों, क्या, कैसे, छोड़, तेरा फील्ड सही हो जाएगा। डन। दूसरा बेटा, हमारी बॉडी ब्लड का पीएच कहां से कहां तक काम करता है? 7 से 7.8 के बीच में। इससे ऊपर नीचे जाता है मतलब कहीं ना कहीं हमारी बॉडी के ऑर्गन्स ठीक से काम नहीं कर रहे, किडनी कहीं ना कहीं ठीक से काम नहीं कर रही, ब्लड को ठीक से क्लीन नहीं कर रही, पता चल सकता है। थर्ड, टूथ इनेमल जो बॉडी का हार्डेस्ट पार्ट है, किससे बना है? कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम फॉस्फेट वन ऑफ द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन आवर बॉडी, इजीली करोड नहीं होता। कब हो जाता है करोड? कब करोड हो जाता है? जब माउथ की पीएच कितने से कम होगी? बेटा ये वैल्यू भी याद रखना, 5.5 एमसीक्यू आया हुआ है कि माउथ की पीएच कितनी पर्टिकुलर वैल्यू से कम होने पर इनेमल करोड हो जाएगा। तो क्या है वो वैल्यू? 5.5। क्या करें जिससे वो ठीक हो जाए, एसिड ना आए? बेस लगा ले। और बेस किस पर होता है? टूथपेस्ट। आजकल बेस लगाने लगे, टूथपेस्ट लगाने लगे। पहले के लोग क्या करते थे, या आज भी गांव में लोग क्या करते हैं? दातुन। सुना आपने दातुन? किस चीज का बना होता है?
नीम का, वो नीम की डंडी तोड़ते हैं और उसको चबाते रहते हैं। ठीक है, ऑनलाइन भी मिलता है, अगर आप नीम की वो दातुन ऑनलाइन भी मिल रहे हैं, वो डंडियां जो नीम की है तोड़ तोड़ के ऑनलाइन बेच रहे हैं, 40-40 रुपए की एक एक डंडी मिल जाएगी आपको, है ना, जो फ्री में नीम से तोड़ के लगा सकते। अब वो क्या है बेटा, वो जो दातुन है उसकी नीम कैसा होता है, कैसे बता, कड़वा होता है ना, तो हो सकता है वो बेसिक हो। तो बेटा वो बेस, उन्हें पता था भाई ये एसिड छोड़ रहा है दांतों में, मतलब उन्हें इतनी पीएच तो बाद में 1909 में सोरेनसन ने बताया, दातुन चल रहा है 200-300 सालों से, वो पता नहीं कब से चल रहा है ना, तो उन्हें पता था भैया नीम चबाना है, ये बेस है, इससे दांत साफ होंगे। उन्होंने नेटल लीव्स नहीं चबाई, तो कहीं ना कहीं साइंस यूज हो रही है। तो बेटा वो दातुन के अंदर बेस है जो कि एसिड के साथ मिलकर, मेन तो पर्पस हमारा वही है, क्या करना है, न्यूट्रल करना है, ताकि दांत खराब ना हो एसिडिक होकर। ठीक है जी। अब इसके बाद आ गया हमारा फोर्थ पार्ट, स्टमक। स्टमक के अंदर क्या है, HCl, है ना। सुबह क्लास में आने से पहले या जाने के बाद या राधे शाम के जाते हुए छोले भटूरे खाते हुए निकल गए, तो क्या हुआ, वो इजीली डाइजेस्ट नहीं हो रहे, क्या हो जाएगा, इनडाइजेशन। और इनडाइजेशन क्या करेगा, एसिड रिफ्लक्स। और वो एसिड रिफ्लक्स एसिडिक, एसिडिटी क्या ले, क्या ले, बेस। एसिडिटी की दवाई को बेस का क्या नाम है, एंटासिड। कोई भी बेकिंग सोडा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये हम ले सकते हैं जिससे क्योर हो जाएगा। ठीक है जी। रेड एंट हनी भी कभी काट जाए। अच्छा एक और होता है, एक होता है वॉस्प, सुना आपने, क्या बोलते हैं इसको, ततैया बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ये बेस छोड़ता है। ये क्या छोड़ता है बॉडी के अंदर, बेस। ये उल्टा है बेटा, ये एनसीईआरटी में लिखा नहीं इसलिए बताया नहीं था, ये बेस छोड़ता है। अब हो गया काम खराब, काटा फूल गया, अरे हम थोड़ी देख रहे थे बैठ के ततैया है क्या है, मधुमक्खी ततैया, काट के चला गया, हमारे हो गया, और हम लगा रहे उस पे बेकिंग सोडा, सर ने बताया था बेस पे बेस लग रहा है, आराम नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा ना। वैसे तो वो थोड़े दिन में अपने आप ही ठीक हो जाता है, हमारी बॉडी इतनी कैपेबल है कि ठीक कर देती है चीजों को। तो खैर, तो यहां पर बेटा अगर इसने बेस छोड़ा तो अब क्या लगाना पड़ेगा, एसिड। ये नई प्रॉब्लम आ गई, है ना। तो यहां पर क्या, अचार, पता नहीं मुझे, अचार एसिड है, लगा सकता है, अगर दादी कह रही है तो बेटा उन्हें साइंस आती है ना। बेटा ततैया पीले रंग का होता है, हनी भी थोड़ी ब्लैक स्ट्रिप्स भी होती है। नहीं अब फिर तो कोई तरीका नहीं है फिर तो थोड़ा सा निकाल निकाल के मैं फिनोफ्थलीन दे दूंगा, तू डाल के टेस्ट, इंडिकेटर डाल के टेस्ट करियो। एसिड का, हाँ, नहीं ऐसा कुछ लॉजिक नहीं है, ये कुछ लॉजिक नहीं है भाई, हो सकता है हो, तू डिस्कवरी कर, रिसर्च कर। चलो ये हो गया बेटा। अच्छा एक चीज और बता रहा था, एक इंपॉर्टेंस, और ये सारी बेटा सब इंपॉर्टेंस पता चल गया हमारी डेली लाइफ में। तो ये जो है मैं बता रहा था एसिड रेन, एसिड रेन, एक और बता रहा था एसिड रेन, एसिड रेन, है ना, पहली बारिश। बहुत बातें होती है पहली बारिश के बारे में, पर पहली बारिश बेटा एसिड रेन होती है, उसमें जाना नहीं चाहिए। ठीक है, या अगर जाओ तो 10 मिनट के बाद जाओ। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी एटमॉस्फेयर में बहुत सारा पोल्यूटेंट्स होते हैं, वो साफ धुले नहीं है। तो जब रेन आ रही है, बारिश आ रही है, तो वो उन पोल्यूटेंट्स को अपने आप में क्या कर लेती है। रेन वाटर प्योर वाटर होता है, लेकिन क्लाउड से जब निकलता है तब, लेकिन जैसे एटमॉस्फेयर में वो गैसेस के साथ, पोल्यूटेंट्स के साथ मिक्स होता है, वो खराब हो जाता है। तो शुरू में थोड़ी देर 10-15 मिनट जो पानी गिरेगा उसके अंदर उसकी पीएच बहुत कम होगी, और वो जो होगा स्किन के लिए भी ठीक नहीं है, बालों के लिए, स्किन के लिए ठीक नहीं है। हाँ, बहुत सारा नींबू लगा लो, तो एसिड लगा के फिर पानी में डाल रहे हो, फिर तो फिर आ जाओ एसिड, ये हो सकता है भाई। ठीक है चलो खैर, एसिड रेन की बात कर रहे थे बेटा। तो एसिड रेन में, एसिड रेन के अंदर, जो एसिड रेन है, एसिड रेन के अंदर
पीएच जो होती है वो अप्रोक्सीमेट उसी को कहते हैं 5.5 या 5.6, कई जगह 5.6 लिखा है, कई जगह 5.5 लिखा है, तो आप दोनों में से कोई वैल्यू लिख दो, ठीक ही है, 5.5 ही लिख लेते हैं, सेम हो जाएगा। तो अगर 5.5 पीएच से कम हो जाता है तो बेटा अगर पीएच 5.5 से कम है, वाटर की, रेन वाटर की, तो हम कहते हैं वो कौन सा वाटर है, एसिड रेन है, वो रेन जो है वो एसिड रेन है। तो होने दो एसिड रेन, हमें क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत है बेटा? स्किन पर गिरेगा तो स्किन एलर्जीज हो जाएगी, ठीक है। मॉन्यूमेंट्स पर गिरा, लाइक ताजमहल वगैरह पर गिरा, तो वो मॉन्यूमेंट्स वाइट से क्या हो जाएंगे, येलो हो जाएंगे। मेटल बॉडीज पर गिरा तो मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे, करोड़ जल्दी हो जाएंगे। तो इसीलिए एसिड रेन हार्मफुल है ना। और ना सिर्फ हमारे लिए बल्कि एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स के लिए भी, पानी जब उनका जाएगा तो वाटर एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म के लिए भी पीएच कम होगी और उनके लिए सर्वाइवल भी मुश्किल हो जाएगा। समझ में आ गई बात? तो शुरू के 15-20 मिनट अवॉइड करो, पहली बारिश अवॉइड करो, दूसरी से आप एंजॉय कर सकते हो। डन। इंपॉर्टेंस समझ में आ गई बेटा पीएच की डेली लाइफ में? पक्का है ना। ये हमारा यहां पर ये टॉपिक कंप्लीट हो गया, इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन डेली लाइफ, और ये हमारा ये टॉपिक ही कंप्लीट हो गया एसिड एंड बेस। अब बचे हैं सॉल्ट। हेडिंग डाल लो सॉल्ट। एक एक्टिविटी करते हैं बेटा। यस बच्चों, हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, सिंपल सा हमारा चैप्टर है ये वाला, एसिड बेस एंड सॉल्ट। लास्ट टॉपिक है सॉल्ट्स। तो सबसे पहले सॉल्ट्स की भी पीएच, आज सिर्फ पीएच की इंपॉर्टेंस समझ रहे हैं तो सबसे पहले सॉल्ट्स की भी पीएच की बात करेंगे। क्या होती होगी सॉल्ट की पीएच? सॉल्ट्स की पीएच की बात करते हैं, पीएच ऑफ सॉल्ट्स। हाँ जी, सॉल्ट की पीएच क्या होती होगी? 7। सब सॉल्ट की 4 भी हो सकती होगी। सॉल्ट की पीएच 4 हो सकती होगी? नहीं। सॉल्ट की पीएच 11 हो सकती होगी? 11। सॉल्ट की पीएच 11 होगी या नहीं? हो सकती है। तो बेटा यही समझते हैं कि क्या सॉल्ट 7 ही होते हैं, न्यूट्रल ही होते हैं, कि एसिड भी हो सकते हैं, बेस भी हो सकते हैं, ये देखते हैं। चलो, पीएच ऑफ सॉल्ट्स, इसकी आज साइंस को समझते हैं क्या है। हेडिंग डाल लो पीएच ऑफ सॉल्ट्स। समझ में आ रहा है? पक्का? बहुत आसान है बेटा, यहां ध्यान दो, बहुत आसान चैप्टर है। इंपॉर्टेंस क्लियर हो गई सबको? अब पीएच ऑफ सॉल्ट्स, पीएच ऑफ सॉल्ट बेटा, अब सपोज मैंने ले लिया स्ट्रॉन्ग एसिड, सॉल्ट कैसे बनेगा? सॉल्ट बनेगा कैसे? बेस और क्या एसिड और बेस को मिलाकर क्या बनता है? सॉल्ट एंड वाटर। एसिड और बेस को मिलाकर क्या बनता है? सॉल्ट एंड वाटर। एसिड और बेस को मिलाकर क्या बनता है? सॉल्ट एंड, दिस रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रल हो गए, है ना। तो न्यूट्रल हो गए तो पीएच कितनी होनी चाहिए थी? क्या होती है या नहीं, ये हम आज की क्लास में समझ रहे हैं। अगर होती है तो कैसे, नहीं होती तो क्यों नहीं, तो ये समझेंगे। बहुत सिंपल सा टॉपिक है। मैंने ले लिया बेटा एक स्ट्रॉन्ग एसिड, नोट कर लेना ये चीजें, स्ट्रॉन्ग एसिड, और बेस ले लिया कैसा? स्ट्रॉन्ग बेस। मुकाबला टक्कर का है ना, दोनों टीम स्ट्रॉन्ग है, ठीक। एक आरसीबी है, दूसरी पंजाब। स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस। तो यहां पर बेटा समझना जरा, स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से होते हैं पहले ये तो समझ लो। स्ट्रॉन्ग एसिड मैंने आपको बताए थे कि याद रखना 3 ही स्ट्रॉन्ग एसिड है, बाकी सब वीक। मैं यहां पर लिख दूं बच्चे एक बार, स्ट्रॉन्ग एसिड हालांकि बताए थे मैंने आपको, और वीक एसिड। तीन स्ट्रॉन्ग एसिड के नाम रिवाइज करना, बताना। HCl, वेरी गुड। H2SO4, HNO3, these 3 are strong acids। वीक एसिड लिख लेते हैं। इसके अलावा जो भी याद आए सबके सब क्या है? वीक। ओनली these 3 are strong, all others are weak acid। लिख लेते हैं। जैसे कुछ इनके अलावा किसी एसिड का फॉर्मूला बताओ तो बताओ। कौन सा? हाँ, चक्कू, चक्कू। CH3COH कौन सा एसिड है? एसिटिक एसिड। कौन सा एसिड है? एसिटिक एसिड। विनेगर में मिलता है, विनेगर तो हम खाने में यूज करते हैं ना, तो मतलब ये वीक एसिड होगा। और कुछ H2CO3 कार्बोनिक एसिड है बेटा, ये भी वीक एसिड है, ठीक है। एक चक्कू का भाई है हक्कू, ये बेटा अभी जो हमने लिखा था ना, ये कौन सा एसिड है?
ये एसिड है, फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला है ये फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला है। कहीं काम आ गया ठीक है, वैसे काम अभी तो नहीं है इसका, चैप्टर नंबर 4 में इसको हम पढ़ेंगे। तो ये वीक एसिड्स है, कुछ फॉर्मूले याद आए मैंने लिख दिए। ये एसिटिक एसिड है, ये फॉर्मिक एसिड है, फॉर्मिक जो चीटी छोड़ के गई थी वो वाला एसिड है, ठीक है। डन। स्ट्रॉन्ग बेस ये वाला बेटा, फॉर्मिक। डन बेटा, नोट कर रहा है ना यार, ये छोटी छोटी बातें नोट करते रहो, बातें छोटी है लेकिन बड़े काम की है। स्ट्रॉन्ग बेस की बात करें, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस, स्ट्रॉन्ग बेस वीक बेस, यस। स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा? कृष्णा नगर का, कृष्णा नगर का। माली, आलू जरा सब इधर डाल दो, बाकी इधर 3 ही है। के ओ एच, एन ए, सी ए, लाइम वाटर। डन। एम जी, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, वेरी गुड। NH4 OH है ना, और भी हो सकते हैं, AlOH होल थ्राइस, ZnOH होल ट्वाइस, CuO, मतलब बाकी बचे हुए सब इधर आ गए। मेन ये याद रखना, 3 स्ट्रॉन्ग एसिड 3 स्ट्रॉन्ग बेस, बाकी जो बचे हमने इधर भेज दिए। डन। एसिड स्ट्रॉन्ग 3 बेटा, बहुत काम आने वाला है आज की क्लास में ये वाला। बताओ यहां तक समझ में आ गया? क्लियर है? पीछे पक्का? चलो, तो यहां पर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, कोई एक एग्जांपल लो ना बच्चों। स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, इनमें से कोई उठा लो, एक स्ट्रॉन्ग एसिड उठा लो, एक स्ट्रॉन्ग बेस उठा लो। स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा बोला? HCl। स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा बोला? KOH। डन बेटा, यहां पर क्या बनाएगा स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस? ऑब्वियसली सॉल्ट प्लस वाटर बनाएगा, है ना। HCl प्लस KOH ले लिया। सॉल्ट ढूंढो ना, सॉल्ट या तो बाहर मिलेगा या अंदर मिलेगा। सॉल्ट क्या हो गया? KCl। सॉल्ट क्या हो गया? KCl। सॉल्ट प्लस वाटर। डन। और आसान ले लेते हैं, देखना कौन सा और, कोई ले लूं? ये ले लूं, H2SO4 प्लस इधर ये ले लूं, कोई भी ले लो, रटना नहीं है, समझना है बेटा, कंसेप्ट समझना है। अभी किस किस का मुकाबला हो रहा है? स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, इन दोनों में टक्कर चल रही है फिलहाल। तो बेटा स्ट्रॉन्ग एसिड में से कोई भी सिलेक्ट करो, स्ट्रॉन्ग बेस में से कोई भी सिलेक्ट करो, रटना नहीं, समझो। स्ट्रॉन्ग बेस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सॉल्ट, ये रहा। क्या है सॉल्ट? दिख रहा है बेटा? नाम बताओगे? CaSO4। सॉल्ट हो गया CaSO4, सॉल्ट प्लस वाटर, ये सॉल्ट है बेटा। कैसे सॉल्ट है? जब भी एसिड स्ट्रॉन्ग होगा, जब भी बेस स्ट्रॉन्ग होगा, दोनों की मुकाबले की टक्कर होगी, तो सॉल्ट हमारा न्यूट्रल होगा, और इसकी जो पीएच है वो 7 होगी। तो यानी ये न्यूट्रल सॉल्ट है, ये न्यूट्रल सॉल्ट है। क्यों? क्योंकि एसिड ज्यादा H+ दे रहा है, बेस ज्यादा OH- आयन दे रहा है, दोनों मिले टक्कर के सब 0, न्यूट्रल, 7 pH। बताओ, पहला ये समझ में आ गया? आ गया समझ? नोट कर लिया? अगली टक्कर कराते हैं, किसकी कराएं बेटा? कोई भी, एसिड और बेस की करानी है। एक कभी कोई स्ट्रॉन्ग ले लो, कभी कोई वीक ले लो, किसकी ले लें? नहीं नहीं, अब सेकंड हमने ले लिया वीक एसिड वीक बेस। क्या ले लिया? वीक एसिड। मुकाबला टक्कर का है या नहीं है? है या नहीं है? पाकिस्तान और बांग्लादेश का मैच हो रहा है बच्चों, ठीक है। वीक एसिड और वीक बेस, ठीक है, वीक एसिड वीक बेस। अब क्या बनेगा? सॉल्ट तो बनेगा, और ये सॉल्ट भी कैसा होगा बेटा? वीक एसिड कम H+ देगा, वीक बेस कम OH- देगा, दोनों कम है, दोनों मिले फिर से न्यूट्रल। सॉल्ट कैसा हो गया? न्यूट्रल। पीएच कैसी हो गई? 7 प्लस वाटर। कोई एग्जाम्पल इसका? वीक एसिड बेटा आपने तो लिखा है ना, कोई बताओ ना, वीक एसिड क्या ले लूं? कार्बोनिक एसिड ले लिया, H2CO3। वीक बेस का नाम बताओ ना? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ले ले, है ना। क्या फॉर्मूला है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का बेटा? MgOH
होल ट्वाइस। वीक एसिड वीक बेस, टक्कर मुकाबला टक्कर का होना चाहिए, या तो दोनों स्ट्रॉन्ग या दोनों वीक। क्या होगा? न्यूट्रल। कैसा हो जाएगा? न्यूट्रल। तो यहां पर भी बेटा सॉल्ट का नाम ढूंढो, सॉल्ट ढूंढो, अंदर या बाहर? मिल गया। क्या सॉल्ट है? प्लस सॉल्ट प्लस वाटर, 2H2O। बैलेंस कर दिया मैंने। ये कैसा सॉल्ट होगा? न्यूट्रल। कैसा सॉल्ट होगा? न्यूट्रल। थर्ड वाले पर चलते हैं बच्चों। थर्ड, इस बार मैंने ले लिया स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस। ठीक है, इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला है। स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस। अब बताओ, सॉल्ट बनेगा तो वही एसिड और बेस है, तो बनेगा तो क्या? सॉल्ट प्लस वाटर ही बनेगा। लेकिन स्ट्रॉन्ग एसिड ज्यादा H प्लस देंगे, वीक बेस कम OH माइनस देंगे, तो सारे न्यूट्रल नहीं हो पाएंगे, कुछ H प्लस बच जाएंगे, जिसकी वजह से इस सॉल्ट की pH 7 से कम हो जाएगी, क्योंकि H प्लस आयंस बच जाएंगे। समझ में आ गया? सिंपल है। तो इसकी pH क्या हो जाएगी बेटा? लेस देन 7। तो ये सॉल्ट है तो सॉल्ट, लेकिन pH क्योंकि 7 से कम हो गई, इस सॉल्ट को हम कहते हैं एसिडिक सॉल्ट। कैसा सॉल्ट बोलेंगे? एसिडिक सॉल्ट। बेटा क्लियर हुआ? ये सॉल्ट एसिडिक क्यों है? क्योंकि इसकी pH 7 से स्लाइटली कम है। डन? समझ में आ रही है बात? कोई एक स्ट्रॉन्ग एसिड का नाम बता दे। H2SO4। और कोई वीक बेस का नाम बता दो। H2SO4। वीक बेस ले लिया, ये रहा, भी लिखा था ना, MgOH होल ट्वाइस। क्लियर? बेटा स्ट्रॉन्ग देखो, रटा नहीं हमने, बस क्या रटा हमने? हमने ये चीज रटी, स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से हैं, स्ट्रॉन्ग बेस कौन से हैं, बाकी सब अपने आप चलेगा स्मूथली। तो यहां पर स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिया। स्ट्रॉन्ग एसिड 3 है, HCl H2SO4 HNO3, कोई भी लो। वीक बेस कृष्णनगर का नहीं लेना, बाकी माली आलू जरा फीके पकाता है, कोई भी लो। ठीक है, तो MgOH होल ट्वाइस ले लिया। सॉल्ट बेटा मिल रहा MgSO4, बहुत बढ़िया। MgSO4 प्लस वाटर 2H2O। क्लियर? बैलेंस कर दी मैंने साथ साथ। तो बेटा यहां पर ये जो सॉल्ट है, अब बताओ न्यूट्रल है क्या? नहीं। कौन सा सॉल्ट है ये? है तो ये सॉल्ट, ना तो इसके अंदर H प्लस आयंस है, ना इसके अंदर OH, ना ये एसिड है ना ये बेस है, ये क्या है? सॉल्ट है। लेकिन ये सॉल्ट न्यूट्रल नहीं है। कैसा है? कैसा है? एसिडिक सॉल्ट है। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से मिलकर बना है। तो ये कैसा सॉल्ट है? एसिडिक सॉल्ट है। कैसा सॉल्ट है? एसिडिक सॉल्ट है। डन। लास्ट कॉम्बिनेशन रह गया, क्या बेटा? स्ट्रॉन्ग बेस। ये किस किस का मुकाबला हो गया भाई? वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। यहां पर भी क्या बना बेटा? यहां पर भी बना सॉल्ट प्लस वाटर। बेस कैसा है? स्ट्रॉन्ग। बेस कैसा है? क्योंकि बेस स्ट्रॉन्ग है तो OH माइनस की कंसेंट्रेशन ज्यादा, एसिड वीक है तो H प्लस की कंसेंट्रेशन कम। तो एसिड H प्लस की कंसेंट्रेशन कम, OH की कंसेंट्रेशन ज्यादा। H प्लस कम है, OH माइनस ज्यादा है, न्यूट्रल तो होंगे पर OH माइनस बच जाएंगे, जिसकी वजह से सॉल्ट कैसा होगा? इसकी pH कितनी होगी? मोर देन 7। चलो ना एक एग्जांपल लेते हैं। यस, वीक एसिड कार्बोनिक ही ले लो जी। स्ट्रॉन्ग बेस KOH NaOH COH होल ट्वाइस, कोई भी ले लो। सॉल्ट का नाम बताओ भाई। Na2CO3 है ना। Na पर चार्ज +1 है, कार्बोनेट पर चार्ज -2 है, तो सॉल्ट बनेगा NaCO3 नहीं, Na2CO3 प्लस 2H2O। हो सकता है और भी ज्यादा है, सही है। Na2CO3 प्लस 2H2O। ये सोडियम कार्बोनेट, पता है क्या होता है ये? कहाँ मतलब होता क्या है ये? ये डिटर्जेंट है बच्चों, वॉशिंग सोडा।
ये डिटर्जेंट है, वॉशिंग सोडा, क्या होता है वो? बेस होता है। तो ये सॉल्ट है, लेकिन कैसा सॉल्ट है? बेसिक सॉल्ट है। कैसा सॉल्ट है? बेसिक सॉल्ट। लिख लो। बताओ सॉल्ट की पीएच समझ में आई? तो सॉल्ट बताओ न्यूट्रल होते हैं, एसिडिक या बेसिक? तीनों। सॉल्ट न्यूट्रल भी हो सकते हैं, न्यूट्रल होंगे तो सॉल्ट की पीएच कितनी होगी? एसिडिक होगा तो सॉल्ट की पीएच क्या होगी? और बेस होगा तो सॉल्ट की पीएच कितनी होगी? पीएच ऑफ सॉल्ट समझ में आ गया है ना? अब उल्टा करते हैं काम को। मतलब अभी तो एसिड और बेस खुद मिला रहे थे, सॉल्ट आ रहा था, अब मैं सॉल्ट दूंगा और आपको बताना है ये एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है। इस एक्टिविटी को हम उल्टा करते हैं, ठीक है? एग्जाम में आ सकती है। तो बेटा मैं कुछ पहले सॉल्ट के नाम लिख रहा हूं यहां पर, तो एक टेबल सी बना लेंगे। देखना बच्चों, आज यही समझना है बस, सॉल्ट की पीएच। यस, मैं कुछ सॉल्ट के नाम लिख रहा हूं। नेम ऑफ सॉल्ट, आपका क्या काम है? आपको बस उस सॉल्ट का नाम लिखना है। मतलब मैं नाम लिख रहा हूं, आपको सॉल्ट का फॉर्मूला लिखना है। वही क्रिस क्रॉस मेथड, अगर आता है तो डायरेक्ट लिख दो। जैसे अगर मैंने लिखा सोडियम क्लोराइड तो आपने लिखना है NaCl। तो 5 कॉलम बना रहे हैं हम फिलहाल। नेम ऑफ सॉल्ट जो मैं लिख कर दे रहा हूं, यहां पर फॉर्मूला आप लिखोगे। अब सॉल्ट है तो किसी एसिड या बेस से मिलकर बना होगा, तो करस्पॉन्डिंग एसिड एंड करस्पॉन्डिंग बेस, जिस एसिड और जिस बेस से मिलकर बना, और लास्ट में हम लिखेंगे टाइप ऑफ क्या? सॉल्ट। एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है। समझ में आ गई? एक्टिविटी समझ में आ गई बच्चे? सॉल्ट से पता लगाना है कि वो एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है। तो एक एक लाइन छोड़कर लिखना। फर्स्ट, पोटेशियम सल्फेट। पोटेशियम सल्फेट, आप चाहो डायरेक्ट फॉर्मूला भी लिख सकते हो। पोटेशियम सल्फेट, एक एक लाइन छोड़ देना, है ना? थोड़ी सा स्पेस छोड़ देना, मतलब एक लाइन छोड़कर लिखना, चिपकाकर मत लिखना, क्योंकि अगर कुछ एक्स्ट्रा लिखवाना हो तो वहां पर स्पेस रहेगा। सेकंड, सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट। थर्ड वन इज कैल्शियम सल्फेट। फोर्थ वन इज मैग्नीशियम सल्फेट। सारे सल्फेट ही भर दिए। मैग्नीशियम सल्फेट। नेक्स्ट इज कॉपर सल्फेट। 10 है बेटा टोटल। सिक्स्थ वन इज सोडियम नाइट्रेट। ठीक है, आपके पास स्पेस है, लिख लेना। मैं सेवंथ इधर लिख रहा हूं। सेवंथ इज सोडियम कार्बोनेट। दिखाई दे रहा है बेटा? बड़ा ही करूं वापस, पीछे तक दिख रहा है? सेवंथ वन इज सोडियम कार्बोनेट। एट्थ इज अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड। दो रह गए। इनके फॉर्मूले लिख लेना बेटा, थोड़ा जल्दी जल्दी करना। इनके फॉर्मूले लिखते चलो साथ साथ। चार्जेस अगर आपको याद ना हो, नाम याद ना आ रहे हो, तो आप चार्ज टेबल यूज कर सकते हो, पर अब तक आपको याद हो जाना चाहिए था। NO3-1, पोटेशियम नाइट्रेट हो गया।
लास्ट दो हैं बेटा, सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट and the last one is sodium hydrogen कार्बोनेट। चलो 2 मिनट दे रहा हूं बेटा, फटाफट से इस टेबल को सेकेंड कॉलम कंप्लीट कर लो। हाँ जी बेटा, सबसे पहले पोटेशियम सल्फेट, आई थिंक फॉर्मूला लिख लिया होगा, बताओगे क्या है पोटेशियम सल्फेट का फॉर्मूला? क्या है? K2SO4, बिल्कुल सही। पोटेशियम K चार्ज +1, सल्फेट SO4 चार्ज -2, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे K2SO4। पहले टॉप 5 कर लेते हैं, फिर अगले 5 पर चलेंगे। सोडियम सल्फेट NaSO4, Na2SO4, वेरी गुड, Na2SO4। थर्ड कैल्शियम सल्फेट, बिल्कुल सही। मैग्नीशियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट तो सबको पता है, ये तो डायरेक्ट कर लिया होगा, इसमें भी क्रिस क्रॉस करा था। क्या कलर होता है बेटा कॉपर सल्फेट का? ब्लू, वेरी गुड। चलो अब बात करते हैं ये किस एसिड और किस बेस से मिलकर बना है। इसको अगर हमें पता चल गया, ये चीज सीख गए, तो बेटा ये वाला हमारी आज की एक्टिविटी हमें आ जाएगी। तो देखते हैं ये कौन से एसिड और कौन से बेस से मिलकर बना है, इसे देखते हैं हम। तो सबसे पहले हम एसिड के नाम देखते हैं कि किस एसिड और किस बेस से मिलकर ये बने हैं। ठीक है, तो एसिड देखते हैं कौन से एसिड से मिलकर बना है। ये वाला है, देख थोड़ा कलर चेंज कर देता हूं। हाँ जी बेटा, ये है। अब बेटा यहां पीछे वाले से इससे पहचानना, आगे वाला बेस है, पीछे वाला एसिड है। आई रिपीट, आगे वाला बेस है, पीछे वाला, कैसे मतलब मैं क्यों कह रहा हूं, ये तुक्का नहीं मार रहे बेटा। एसिड वो होते हैं जो कौन से आयंस देते हैं? एसिड वो होते हैं जो कौन से आयंस देते हैं? H+। बेस वो होते हैं जो कौन से आयंस देते हैं? OH-। ये नेगेटिव है, नेगेटिव वाला किसके साथ रिएक्ट करेगा? पॉजिटिव के साथ। पॉजिटिव वाला किसके साथ रिएक्ट करेगा? नेगेटिव के साथ। सिंपल सी बात है ना। तो बेटा इसके आगे अगर ये है, यस, यहां ध्यान से समझो, KOH, बेस क्या हो गया? KOH। एसिड कौन सा हो गया? H2SO4। NaOH, क्योंकि जो प्लस वाला होगा माइनस के साथ रिएक्ट करेगा। सिंपल, देखते ही पता चल जाएगा आपको एसिड और बेस, क्योंकि हमने एसिड और बेस के नाम कई बार याद कर चुके हैं। तो Na कौन सा बेस हो गया? NaOH, SO4 H2SO4। कुछ दिमाग नहीं लगाना, फटाफट। SO4 H2SO4, SO4 नहीं, यहां पे पहले फटाफट कर, H2SO4, H2SO4, डन। यहां पर बेटा बेस देखते हैं, कैल्शियम, सब में OH लगाना है। कौन सा क्या बन गया बेटा? CaOH होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, MgOH होल ट्वाइस, CuOH होल ट्वाइस। बताओ यहां तक समझ में आ गया? यहां तक क्लियर है बेटा? अब हम देखते हैं कि कौन सा स्ट्रॉन्ग है, कौन सा वीक है, वो लिख लेते हैं बेटा। ठीक है, डन। सबके आगे लिख लेते हैं हम। H2SO4 कैसा एसिड है? यहीं पे लिख लेते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। ये वाला, ये सारे H2SO4 है, स्ट्रॉन्ग एसिड। सब में साउथ अफ्रीका लिख लो, जल्दी जल्दी लिख लिया। अब यहां पर KOH कैसा बेस है भाई? कृष्णानगर का 3 बेस कैसे होते हैं? स्ट्रॉन्ग। तो यहां पर आ गया स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस। ये भी वेस्ट बंगाल है ना। चलो, तो यहां पर अब बेटा सॉल्ट बता सकते हो, बता सकते हो, बताओ कैसा सॉल्ट है? स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, कैसा सॉल्ट? न्यूट्रल, बहुत बढ़िया। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, न्यूट्रल। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, न्यूट्रल। स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, बेटा दोनों का मुकाबला टक्कर का नहीं है। एसिड कैसा आ गया? स्ट्रॉन्ग,
बेस कैसा, वीक, तो सॉल्ट कैसा हो जाएगा, एसिडिक। बहुत बढ़िया। तो ये MgSO4 कैसा सॉल्ट है, एसिडिक सॉल्ट है। ये वाला, इसमें भी एसिड स्ट्रॉन्ग है, तो ये भी कैसा सॉल्ट होगा, एसिडिक। कैसा सॉल्ट होगा, एसिडिक। यहां तक नोट कर लो। 6 to 10 खुद ट्राई करो बेटा, टेबल खुद कंप्लीट करो 6 to 10 की। अगले 5 देखते हैं। सबसे पहले फॉर्मूले, फॉर्मूले सब सारे हो गए, 9th को छोड़कर हो गए बाकी सारे। 9th का लिखा, किसी ने लिखा 9th का, कोई नहीं। बताता हूं, पहले फॉर्मूले लिख लेते हैं। सोडियम नाइट्रेट, सोडियम Na नाइट्रेट NO3 +1 -1, क्या हो गया, NaNO3। देखो वही काम आ रही है, चार्जेस काम आ रहे हैं, बार बार कहता हूं चार्जेस कर लो कर लो कर लो। पूरी केमिस्ट्री चार्जेस के ऊपर बेस्ड है, चार्जेस जिसको आते हैं फटाफट काम खत्म हो जाएगा उसका। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट बेटा, सोडियम Na+1 कार्बोनेट CO3 -2, कितना, क्या बना, ये तो हमने करा भी था अभी थोड़ी देर पहले। अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम इज NH, चार्ज कितना, +1, क्लोराइड Cl -1, NH4Cl। ठीक है। सोडियम एसीटेट बेटा, ये थोड़ा सा एक एक्सेप्शन है। मतलब क्या, सोडियम एसीटेट, देखना यहां बताता हूं। सोडियम तो आपको पता है क्या होता है, Na, चार्ज +1। एसीटेट होता है CH3COO -1। ठीक है, तो ये होना चाहिए था NaCH3COO। इसे लिखते क्या है बेटा, इसे लिखते हैं CH3COO Na, बाद में जाता है ये Na। बॉन्ड यहां पर, इसका ना बॉन्ड यहां बनता है, इसीलिए ये यहां जुड़ता है। ठीक है, तो यहां पर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम पर +1 अभी लिखा, हाइड्रोजन कार्बोनेट पर -1, तो ये क्या बन गया बेटा, NaHCO3। एसिड और बेस फटाफट से पहचानो, करो करो जल्दी से, एसिड और बेस को पहचानो। चलो भाई करें, स्टार्ट करें। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम सोडियम सोडियम, Na, बेस कौन सा बना, NaOH, NaOH, NH4OH, सिंपल, बेस सिंपल पता चल रहे हैं। एसिड NO3, कौन सा एसिड होगा, HNO3, नाइट्रिक एसिड। CO3 कौन सा, H जोड़ दो ना, H2CO3। Cl, H जोड़ो, HCl, कितना तो आसान हो गया, डन। यहां पर है ये CH3COO, H जोड़ दो, ये माइनस है, ये क्या था, माइनस, तो इसमें H जुड़ेगा, CH3COH। चक्कू कौन सा एसिड अपना, एसिटिक एसिड। NaOH, बेस बन गया। NaHCO3 बेटा, Na कौन सा बेस, NaOH, बार बार यही नहीं आ रहा। HCO3 कौन सा एसिड, H2CO3, कार्बोनिक एसिड। अब बताओगे, वीक और स्ट्रॉन्ग बताने बेटा, आपको बताना, जरा हेल्प करना मेरी। यस, ये कैसा एसिड है, 3 स्ट्रॉन्ग है, HCl, H2SO4, HNO3। HNO3 स्ट्रॉन्ग एसिड, H2CO3, HCl, H2SO4, HNO3, तीनों में से कोई भी नहीं है, वीक। HCl स्ट्रॉन्ग, चक्कू वीक। H2CO3
वीक। 3 स्ट्रॉन्ग, याद रखो बार बार, HCl, H2SO4, HNO3। इधर आ जाओ बेटा बेसिस पर। NaOH कैसा बेस? स्ट्रॉन्ग 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 स्ट्रॉन्ग। NH4OH कैसा आ गया? वीक। हो गया काम आसान, काम खत्म ही हो गया। अब तो बताओ क्या लिखूं यहां पर? सॉल्ट कैसा? जिसे पूछो बताएगा बेटा कैसा होगा, क्यों? बिल्कुल सही, न्यूट्रल हो गया। हाँ भाई राजवंश। एक बता। बिल्कुल सही, क्या आंसर है बेटा इसका? बेसिक, क्योंकि बेस कैसा है? स्ट्रॉन्ग। एसिड कैसा है? वीक। हाँ बेटा एसिडिक, सही है बेटा। कैसा सॉल्ट है? एसिडिक। ठीक है। हाँ भाई पीछे। हाँ पक्का? कैसा सॉल्ट होगा? एसिडिक या बेसिक? बेसिक। सबसे पीछे लास्ट। हाँ जी भाई साहब, कैसा? बेसिक सॉल्ट है। डन। इनकी पीएच जो होगी बेसिक की वो 7 से ज्यादा होती है, एसिड की पीएच 7 से कम होती है, न्यूट्रल की पीएच 7 के इक्वल होती है, जैसा स्टार्टिंग में लिखवाया था। 7 के अप्रोक्सीमेटली, वो डिपेंड करता है कंसेंट्रेशन पर। हो सकता है थोड़े बहुत H+ बच जाए, थोड़े बहुत OH- बच जाए, 6.9 हो जाए, 7.1 हो जाए, इसलिए। डन बेटा, क्लियर हो गया आज का टॉपिक। एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं आज क्या करा, तो एक बार देख लेते हैं बेटा। कहां से शुरू करा आज हमने? ये इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच हमने पढ़ा सबसे पहले कि पीएच की डेली लाइफ में इंपॉर्टेंस क्या है, कैसे फार्मर, कैसे हमारी बॉडी, कैसे बाकी स्पीशीज पीएच सेंसिटिव होते हैं। फिर इसके बाद हमने पढ़ा पीएच ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट हमने पढ़ा, हम तो यही समझते आ रहे थे अब तक। जब मैंने क्लास के स्टार्टिंग में ही पूछा सॉल्ट क्या है, एसिड, बेस या न्यूट्रल, तो कई बच्चों ने कहा न्यूट्रल। तो हम बिल्कुल यही समझ रहे थे कि सॉल्ट तो न्यूट्रल ही होंगे, लेकिन हमने पढ़ा कि सॉल्ट कैसे हो सकते हैं। सॉल्ट एसिड भी हो सकते हैं, बेस भी हो सकते हैं और न्यूट्रल। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस मिलता है तो वीक एसिड वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। हमें कैसे पता चलेगा एसिड स्ट्रॉन्ग है बेस है? सिर्फ 3 एसिड स्ट्रॉन्ग और 3 बेस स्ट्रॉन्ग, बस, बाकी सब वीक। कृष्णानगर का यहां HCl, H2SO4, HNO3, इसकी हेल्प से आपका ये टॉपिक हो जाएगा। एक लास्ट टॉपिक बचा है सॉल्ट के बारे में ही, कुछ डेली लाइफ में यूज होने वाले सॉल्ट हैं, एक क्लास में हमारा वो भी खत्म हो जाएगा। ओके चलो बाय बाय।